नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवलिंग क्रीचर के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 1 डे टूर फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। इस टूर में हम आगरा फोर्ट, ताजमहल और उसके साथ साथ मथुरा और वृंदावन का भी दर्शन करेंगे। आप चाहें तो आप इंटरनेट पे चेक करेंगे तो आपको ऐसे काफ़ी सारे टूर ऑपरेटर्स मिल जाएंगे जो कि 1 डे आगरा टूर कराते हैं। लेकिन मैंने अपनी ये जर्नी बुक की है हो दिल्ली के साथ मैंने कुछ दिन पहले दिल्ली साइट सीइंग टूर भी किया था और मेरा वो एक्सपीरियंस अच्छा रहा था। इसीलिए मैं इन्हीं के साथ आज ये टूर करने वाला हूँ। इसकी कीमत मुझे देनी पड़ी है 1050 रुपीज़, 999 प्लस टैक्स, जो कि पूरा 1050 पड़ा है पर सीट। तो चलिए चलते हैं, करते हैं इस जर्नी की शुरुआत और फिर मैं आपको बताऊँगा कि हम डिटेल में हम क्या क्या देख पाते हैं और मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ये टूर्स के लगभग 4, 5, 6 अलग अलग पिकअप पॉइंट्स होते हैं। जब आप बुकिंग करते हैं तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप किस पॉइंट से पिकअप होना चाहते हैं और आपका जो भी पिकअप पॉइंट होता है वहाँ पे बस समय पे आ जाएगी और आपको एक कॉल करेगी। आप पहले से वहाँ खड़े रहेंगे और आप बस में उठ जाएंगे। मेरी जो ये टिकट थी ये भले ही हो दिल्ली के साथ थी, लेकिन जब बस आई तो मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे दूसरे टूर एंड ट्रैवल के साथ मेरा ये टूर अरेंज कर दिया है। और ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है इन टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए कि अगर उनको बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं मिलते हैं तो वो दूसरे टूर्स ऑपरेटर के संग आपका ये जर्नी अरेंज कर देते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको एज़ यूजुअल अपने पिकअप पॉइंट पे बस पहुंच जाना है। अभी सुबह के 9 बजे हैं और इस बस को इन्होंने इस ढाबे पे लाके रोका है जहाँ पे आप चाहें तो आप नाश्ता पानी कर सकते हैं। यहाँ पे वॉशरूम की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसे वॉशरूम यूज़ करना है वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अभी आगरा फोर्ट 130 किलोमीटर दूर है और 20-25 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है इस ढाबे पे। उसके बाद ये बस अपनी जर्नी वापस से शुरू करेगी। कुछ खाने पीने के बाद अब हम वापस से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। कंपनी गाइड, माय नेम रवि वर्मा। आगरा टूर के अंदर में सभी लोग आप लोग हमारे साथ घूमेंगे। पहला मोनूमेंट हम लोग दिखलाएंगे, फर्स्ट बिल्डिंग आपको देखेंगे आगरे का लाल किला, आगरा फोर्ट। फाइनली दोपहर 12 बजे हम पहुंच चुके हैं आगरा फोर्ट। ये जो आगरा फोर्ट है ये मुग़ल एम्परर अकबर के द्वारा 1565 में बनाया गया था और इसे 8 साल लगे थे पूरा कंप्लीट होने पे। अकबर के बाद उसके पोते शाहजहां ने इसमें वाइट मार्बल का काम कराया और इसको और रीस्टोर किया था। देखिए, जब भी आप ऐसे टूर ऑपरेटर के साथ आते हैं तो ये लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि मॉन्यूमेंट की एंट्री टिकट ये लोग खुद ख़रीदते हैं आपके लिए। तो आपको अगर सुविधा चाहिए तो आप उन्हें पैसा दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली क्या होता है, जैसे कि अभी आगरा फोर्ट और ताजमहल दोनों की अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो 50 रुपीज़ ईच करके पड़ेगा, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 100। लेकिन इन्होंने बस में सबसे 150 रुपीज़ करके चार्ज किया। और अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं मेरे तरह तो आगरा फोर्ट के लिए आपको केवल 35 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा और ताजमहल के लिए 45 रुपीज़ का, यानी 80 रुपये की टिकट जो मैंने ऑनलाइन काटी उसके लिए मुझे उन्हें 150 रुपये देने पड़ते हैं, जो कि मैंने नहीं दिया लेकिन बस में सभी लोगों ने दिया है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट के अंदर आप कुछ भी खाने का सामान लेके नहीं जा सकते हैं। आप कैमरा लेके जा सकते हैं, आप फ़ोन लेके जा सकते हैं, लेकिन कैमरा में कोई भी ट्राइपॉड, कोई भी सेल्फी स्टिक, कोई भी माइक्रोफोन नहीं लगा होना चाहिए। और इसके अंदर शोरगुल के कोई भी आवाज़, एयर हॉर्न, ये सब अलाउड नहीं है, जो कि कहीं भी अलाउड नहीं होते हैं। इसकी टिकट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह से ख़रीद सकते हैं और सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आप इसके अंदर एंटर कर पाएंगे। ये काफ़ी ही बड़ी एरिया में फैला हुआ है, तो अगर टूर के साथ तो आपको केवल 1 घंटा ही मिलता है, लेकिन अगर आप कभी अलग से आते हैं तो इसको घूमने में आपको आराम से 3 से 4 घंटे का समय तो लग ही जाएगा। हमारे साथ एक गाइड भी रहता है इस टूर पे, तो वो हमें हर जगह की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते रहता है, जो कि आप इस वीडियो में कहीं कहीं पे उन्हें देख भी पाएंगे। और ओवरऑल ये काफ़ी ही अच्छा जगह है, काफ़ी फैसिनेटिंग। इस आगरा फोर्ट को आगरा का रेड फोर्ट भी कहा जाता है और ये जो आप रेड कलर का सैंडस्टोन देख रहे थे, ये सारा स्ट्रक्चर अकबर के द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पे आप जो ये वाइट मार्बल देख रहे हैं, ये सब कुछ शाहजहां द्वारा बनाया गया था।
तो ये वो सेल है जहाँ पे शाहजहां को जहांगीर ने बंद करके रख दिया था उनके शाहजहां के लाइफ के एंडिंग डेज में, और यहाँ से वो ताजमहल को देख पाते थे। चलिए मैं आपको अपने फ़ोन से जूम करके ताजमहल को दिखाता हूँ। और ये है शाहजहां का होल्डिंग सेल जहाँ पे उन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए थे। आप देख सकते हैं कि इस होल्डिंग सेल से आप ताजमहल को भी देख पा रहे हैं। ताजमहल जिसे शाहजहां ने खुद बनाया वो इस होल्डिंग सेल में रह के अपने अंतिम दिनों पे उन्हें देख पाते थे। ये काफ़ी ही बड़ा आयरनी है, काफ़ी यूनिक लगता है सोच के कि अपने ही बेटे के द्वारा वो कैदी बनाए गए और अपनी क्रिएशन को वो बैठ के देखते थे। और आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि यहाँ से भी बहुत क्लियर व्यू देखने मिलता है ताजमहल का, जो कि यहाँ से नज़दीक में ही है। पीछे आप यमुना नदी को देख पा रहे हैं जिसके बगल में ये आगरा फोर्ट और ताजमहल बसा हुआ है। हमारे गाइड बता रहे थे कि इस आगरा फोर्ट से ताजमहल तक का एक सीक्रेट पैसेज भी है जो कि फ़िलहाल बंद करके रखा गया है, उसे हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि उस समय भी उन्होंने इतना दिमाग लगा के बनाया था कि आगरा फोर्ट से ताजमहल तक के लिए एक सीक्रेट पैसेज, जो कि यमुना नदी बीच में पड़ती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि यमुना नदी के अंडरग्राउंड से वो पैसेज गया होगा, अगर ये बात सही है तो। लेकिन ये जो सीक्रेट पैसेज वाली बात है ये लोकल लेजेंड्स है, और जैसे कि कहावत के हिसाब से मानी जाती है, क्योंकि एएसआई ने इसे कभी कंफर्म नहीं किया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोकल गाइड्स हमें ये बात ज़रूर बताते हैं, और लोकल लोगों का भी मानना है, हिस्टोरियंस का भी कुछ मानना है, लेकिन एएसआई ने कभी ये कंफर्म नहीं किया है। आगरा फोर्ट घूमने के बाद 1 बजे के करीब हम वापस अपने बस में आ गए और हमारी आगे की जर्नी अब कंटिन्यू हुई। आर्मी मिलिट्री और अभी इस बस को यूपी हैंडीक्राफ्ट्स शोरूम के सामने लाके रोका गया है। इनका कहना है कि इसके अंदर आपको काफ़ी ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी, चाहे आप मिनी ताजमहल लेना चाहें, कोई लेदर बूट्स जैकेट लेना चाहें तो आप इसके अंदर जाके शॉपिंग कर सकते हैं। यूजुअली ऐसे टूर ऑपरेटर्स आपको ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे लाते हैं ताकि आप ख़रीदें और फिर इससे इनकी कुछ कमीशन आमदनी हो सके। ताजमहल जाने के पहले अब हमें उतारा गया है एक रेस्टोरेंट के सामने जहाँ पे आप लंच कर सकते हैं। यहाँ पे हमें आधे घंटे का समय दिया गया है और लंच के बाद फिर हम चलेंगे ताजमहल की तरफ। और अब यहाँ पे अब हम करेंगे लंच के ऑप्शंस में यहाँ पे आला काटे मेन्यू भी था और थाली का ऑप्शंस भी था। मैंने एक वेज थाली ऑर्डर किया है जिसके लिए मुझे 200 रुपये देने पड़े हैं। अब ताजमहल जाने के लिए हमें ताजमहल का पार्किंग में उतार दिया गया है और यहाँ से हमें एक बैटरी ऑपरेटेड कार या फिर एक मिनी बस से ताजमहल तक जाना होगा, जो कि लगभग 1 किलोमीटर दूर है। इस व्हीकल के लिए हमें 25 रुपीज़ ईच वे देना पड़ेगा और ये हमें ताजमहल तक ले जाएगी और फिर घूमने के बाद हम वापस भी इसी से आएंगे। आप चाहें तो आप पार्किंग लॉट से ताजमहल तक पैदल भी जा सकते हैं। ये लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता होगा। बैटरी ऑपरेटेड कार लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ऑप्शंस हैं अगर आप लेना चाहें तो। ताजमहल में भी एंट्री करते वक्त आपको कुछ भी खाने का सामान नहीं ले जाने दिया जाएगा। आप कैमरा ले जा सकते हैं, लेकिन कोई माइक्स, ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक आप लेके नहीं जा सकते हैं। ये जो मेन आउटस्कर्ट एरिया है इसके लिए एंट्री टिकट थी ऑफलाइन 50 रुपीज़ और ऑनलाइन मैंने 45 में ख़रीदा। लेकिन अगर आप मेन मौसोलियम के अंदर में जाना चाहते हैं उसके वहाँ पे फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है और उसके लिए आपको 200 रुपये का अलग टिकट लेना पड़ेगा।
ताजमहल के राइट हैंड साइड की तरफ जो बिल्डिंग है उस तरफ चलते हैं। कि जो बिल्डिंग है इसका नाम है मेहमान खाना। ये है ताजमहल के लेफ़्ट साइड का बिल्डिंग जो कि एक मॉस्क है। और अगर आप ताजमहल के वाइट मार्बल वाले एरिया में जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि 200 रुपये का टिकट है मेन मौसलम के लिए। ताजमहल घूमने के बाद अब हम चलते हैं वापस से अपने बस की तरफ, ताकि अब हम अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकें मथुरा और वृंदावन के लिए। और लगभग 5:30 बजने वाले हैं और अब हम निकल चुके हैं ताजमहल से। अब हम चल रहे हैं वृंदावन की तरफ और मथुरा की तरफ। देखते हैं उसमें कितना समय लगता है और हम कब वापस दिल्ली पहुंचते हैं। और अभी वृंदावन हम पहुंच चुके हैं और ये है मायावती पार्किंग लॉट वृंदावन का। यहाँ से प्रेम मंदिर है 3 किलोमीटर और इसके लिए हमें ये इको गाड़ी या फिर टोटो करके जाना आना पड़ेगा। इसके लिए हमें 80 रुपये देने पड़ेंगे। ये हमें लेके जाएंगे मंदिर के पास, वहाँ दर्शन कराएंगे और वहाँ से हम वापस आएंगे। अभी 6:45 हो रहा है और हमें 8 बजे तक यहाँ वापस आना है। और अभी हम पहुँच चुके हैं वृंदावन के प्रेम मंदिर के पास। इस मंदिर में घुसने के पहले आप ध्यान रखिए कि आपके पास कोई कैमरा ना हो, कोई खाने पीने के सामान ना हो और यहाँ पे चेकिंग करके आप इस मंदिर के अंदर घुस सकते हैं। इस मंदिर के अंदर समय बिताना काफ़ी ही अच्छा लगता है। इसके अंदर आपको एक अजीब सी सुकून मिलेगा जब भी आप इसके अंदर जाएंगे। और मैं भी इसके अंदर आके ज़्यादा वीडियो बनाना छोड़ के मैं यहाँ पे थोड़ा समय इंजॉय करने लगा और ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था जो कि शायद मैं शब्दों में आपको ना बता पाऊँ, ये आप जाके ही महसूस कर पाएंगे। प्रेम मंदिर वृंदावन घूमने के बाद अब मैं वापस अपने बस में आ गया हूँ। अब हम यहाँ से चलेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। वो हमारे आज के दिन का आखिरी डेस्टिनेशन होगा। चलिए चलते हैं वहाँ और देखते हैं वहाँ का नज़ारा। वृंदावन के प्रेम मंदिर घूमने के बाद हम चले अपने अगले टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। और इस मंदिर के अंदर हम फ़ोन तो नहीं ले जा सकते, ना ही कैमरा, तो ये हमें यहाँ पे क्लॉक रूम में जमा कराना पड़ेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर घूमने के बाद अब हम आ गए हैं बाहर। इसके अंदर फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं था, लेकिन इसके अंदर का एक्सपीरियंस काफ़ी ही अच्छा था। मैंने इंटरनेट से कुछ तस्वीरें लेके अटैच कर दी है ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाए कि आप अंदर जाते हैं तो आपको कैसा नज़ारा देखने मिलता है। अब हम चलेंगे वापस से बस की तरफ। ये हमें ले जाएंगे एक रेस्टोरेंट जहाँ पे हम डिनर करेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे दिल्ली के लिए वापसी। और फाइनली हमें रात के डिनर के लिए वापस से एक रेस्टोरेंट पे लाया गया। तो अभी मैं जाऊंगा, इसके अंदर डिनर करूंगा। और मैं डिनर करके आ गया हूं बाहर। डिनर का क्वालिटी अच्छा था, मेरा पेट पूरा भर गया है। और अब हम निकल चलेंगे दिल्ली के लिए वापस। और इसी के साथ हमारा ये 1 डे का टूर होगा ख़त्म। तो ये था हमारा सफ़र इस वीडियो का। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में मेरे साथ काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कृपया कमेंट करें। आपकी उस कमेंट को मैं ज़रूर चेक करूँगा और सटीक से सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। ऐसे और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।